नई मिसाइल और तेजस विमान हुए एकजुट। चीन और पाकिस्तान की बनेगी कार। 400 किलोमीटर तक चीन और पाकिस्तान में सब कुछ होने वाला है राग। दोस्तों, भारत अपने जंगी बेड़े में एक ऐसी मिसाइल को शामिल करने जा रहा है जिसने चीन और पाकिस्तान में एक बार फिर से तबाही के पैगाम भेज दिए हैं। इमरान खान को फिर से एक बार डर सताने लगा है कि कहीं 2016 वाली एयर स्ट्राइक फिर से भारत ना कर दे। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी मान रही है। उनका कहना है कि अगर भारत रूस के S-400 को पाकिस्तान के खिलाफ तैनात कर देता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा और भारत फिर से पाकिस्तान पर बहुत ही आसानी से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगा। उधर भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने वाली इस मिसाइल से चीन पर भारत जबरदस्त शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि चीन लगातार बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती कर रहा है। तो उसको तबाह करने के लिए भारत को इस तरह की खतरनाक छोटी रेंज वाली मिसाइल की जरूरत थी जो 400 किलोमीटर दूर तक आसानी से मार सके। भारत के जंगी बेड़े में यह मिसाइल शामिल होने वाली है। उसे तेजस विमान में लेस किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पहले 2016 और 2019 में भारत पाकिस्तान को अपने सर्जिकल स्ट्राइक के 2 ट्रेलर दिखा चुका है। उधर भारत जैसे ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाता है, इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के हाथों समय समय पर तबाह होता रहता है। उधर भारत में इस मिसाइल के शामिल होने से रूस और अमेरिका को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा हथियारों के विक्रेता देश रूस और अमेरिका ही माने जाते हैं, लेकिन भारत अमेरिका और रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब जो ये मिसाइल का निर्माण भारत ने किया है वो सस्ती होने के साथ साथ बहुत ही घातक भी है। एक और जहां भारत इसका उपयोग पाकिस्तान और चीन पर करने वाला है, तो दूसरी ओर दुनिया में इसकी मांग भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जहां यही मिसाइल अमेरिका और रूस 30 से 40 करोड़ रुपए में दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तो वहीं भारत इसको 15 से 10 करोड़ रुपए में बेचने वाला है। अभी तक भारत रूस और अमेरिका से हथियारों की खरीदारी करता आया है, लेकिन यह पिछले 2 सालों में धीरे धीरे कम हुआ है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। देश के लिए सुपर पावर बनने का सबसे पहला कदम यही होता है कि वे अपनी जरूरतों के हथियारों को अपने देश में निर्माण करें। उधर रूस और अमेरिका भी अपने जरूरत के जितने भी हथियार हैं उन सबको खुद ही निर्माण करते हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन चीन अमेरिका को सैन्य पावर में कभी टक्कर देने में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां अमेरिका एक तरफ हथियारों का निर्माण खुद कर रहा है, तो चीन अपनी जरूरत के हथियारों को रूस से खरीद रहा है। लेकिन अब भारत जिस गति से हथियारों के निर्माण में आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत ही जल्द चीन को पीछे छोड़ने वाला है। वहीं अमेरिका और रूस को तगड़ा झटका देने वाला है। अभी इसी महीने में भारत ने 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें पहली मिसाइलों के क्षेत्र में है और दूसरा भारतीय वायुसेना के लिए घातक हथियार बनाया है, जिसके उपयोग से पायलट को किसी भी हमले की जानकारी बहुत ही जल्द दी जा सकेगी, जिससे पायलट समय रहते अपनी फाइटर जेट में लगी मिसाइलों को अलर्ट कर सकता है और साथ ही रडार सिस्टम खतरनाक तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे यह रोकने में भी सक्षम होने वाला है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने किया अस्त्र मिसाइल का निर्माण, चीन और पाक के खिलाफ किया जाएगा उपयोग। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार बिगड़ते माहौल के बीच भारत एक ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जिसे भारतीय वायुसेना की विमान दुश्मन के विमान को हवा में 160 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएंगे। इस मिसाइल का नाम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र है। इस मिसाइल की खासियत इसकी मारक क्षमता, हाई रेंज है और साथ ही एक बार से दुश्मन को संभलने का मौका न देना है। इस मिसाइल का परीक्षण इसी साल सितंबर महीने में ही शुरू हो गया है, जो अगले साल यानी कि 2022 तक खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इस मिसाइल का नाम अस्त्र मार्क 2 रखा गया है। इस मिसाइल की खासियत इसकी तेजी है। ये 4.5 मैक यानी कि 5556.2 किलोमीटर की गति से हमला कर सकती है, यानी 1 सेकंड में 1.54 किलोमीटर की स्पीड। यह मिसाइल 2022 तक पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। LAC सीमा पर जिस तरह से चीन मॉडल विलेज का निर्माण कर रहा है, उससे लगातार भारत को बॉर्डर पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 को स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस में लगाकर चीनी सीमा के अंदर भारत के खिलाफ तैयार की जा रही साजिश को ध्वस्त किया जा सकेगा। तेजस फाइटर जेट में फिलहाल 100 किलोमीटर तक की इजरायली मिसाइलें लगी हैं, जिसको अस्त्र मिसाइल के लगने के बाद तेजस से इजरायली मिसाइलों को हटा दिया जाएगा। अभी इजराइल की मिसाइल का आयात किया जाता है, जो अस्त्र मार्क 2 के आने के बाद हट जाएगी।
इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 288 अस्त्र मार्क 1 के ऑर्डर दिया है। इस मिसाइल का उपयोग रूस में बने भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 में भी किया जा रहा है। अस्त्र मिसाइल बनने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो इस तरह की मिसाइलें बनाते हैं। अभी तक अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल ही इस तरह की मिसाइलें बनाते हैं, लेकिन अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सुपरसोनिक फाइटर जेट्स के साथ लेस होने पर और ज्यादा घातक सिद्ध होगी। लंबी दूरी के काउंटर मेजर्स मिशन में दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी। अस्त्र मार्क 2 में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक लगाई गई है। यह तकनीक दुश्मन के फाइटर जेट के फंक्शन को बाधित कर देते हैं और संचार को पूरी तरह से रोक कर देते हैं, और जब तक दुश्मन का फाइटर जेट संभलता है तब तक अस्त्र मिसाइल उसका काम तमाम कर देगी। अस्त्र मार्क 2 की एक और बहुत खतरनाक खासियत है, यह पीछा करके टारगेट को मार गिराती है। यानी एक बार दुश्मन का विमान टारगेट पर लॉक हुआ तो यह सामने से या पीछे से दौड़ा दौड़ा कर मार डालेगी। इस मिसाइल के पुराने वर्जन यानी कि अस्त्र मार्क 1 का उपयोग भारतीय वायुसेना मिग 29 के मिराज 2000 सुखोई 30 में किया जाएगा। वहीं अब आने वाले नए वर्जन अस्त्र मार्क 2 का उपयोग LCA तेजस MK2, MCA और TED-BF में भी किया जाएगा। खबरें यह भी है कि अस्त्र मार्क 2 के बनने के बाद DRDO अस्त्र मार्क 3 बनाने का काम शुरू कर देगा। ये मिसाइल भी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट में है। माना जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 350 किलोमीटर रेंज की होगी। आपको बता दें कि अस्त्र मिसाइलें 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है। जमीन से 60,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मन के हमले को बर्बाद कर सकती। DRDO ने तैयार किए 2 स्वदेशी वार्निंग सिस्टम जल्द ही भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO ने रडार वार्निंग रिसीवर RWR और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS विकसित किया है, जिसे भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। यह किसी भी युद्ध में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। खासकर इसका उपयोग फाइटर जेट में किया जाने वाला है। इसकी जानकारी DRDO ने अपने ट्वीट के जरिए दी है, जिसमें बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रडार वार्निंग रिसीवर RWR और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को तैयार किया है, जिसे C295 प्रोग्राम के लिए बेल से एयरबस स्पेन द्वारा खरीदा जाएगा और फिर भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। आपको बता दें कि यह अल्ट्रा वायलेट बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का एक पैसिव मिसाइल चेतावनी प्रणाली है, जिसका काम आने वाले मिसाइल हमलों का पता लगाना और पायलटों को जवाबी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी देना है। इस वार्निंग सिस्टम की खासियत कम बिजली की खपत और कम वजन के साथ एक छोटे आकार की उच्च प्रदर्शन प्रणाली है, जो दूर से ही किसी हमले का पता लगा सकती है, जो हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमानों के लिए उपयुक्त है। इसकी एक और बड़ी खासियत है जो रेडियो उत्सर्जन को रोकने में सक्षम होगा। रडार सिस्टम से रेडियो तरंगे भी उत्सर्जित होती है, जो आसपास के एरिया में बहुत ही घातक प्रभाव छोड़ती है। और अब इस अत्याधुनिक RWR सिस्टम फ्रीक्वेंसी बैंड को स्कैन करके समय समय पर रडार सिस्टम के रेडियो उत्सर्जन को रोकने में भी सक्षम होने वाला है।